एक सेकंड नहीं। लीजिए मेरा फोन। आज यहाँ पर कोई फोन नहीं यूज करेगा। तुम्हें आइडिया है आज हम कितने दिन के बाद इस तरह से बाहर आए हैं अकेले? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो? गेस करो। आई डोंट नो, टेल मी। मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हम दोनों साथ हैं इतने दिन के बाद। हमें ऐसा मौका ही नहीं मिलता। अब तो बस एक ख्वाब ही लगता है तुम्हारा और मेरा इस तरह से टाइम स्पेंड करना। सब कुछ कितना बदल गया नासर। मामा की डेथ के बाद से तुम हर वक्त कितने बिजी होते हो, बस काम काम काम। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हाँ लीजिए, मम्मी के जाने के बाद तो वाकई सब कुछ बहुत चेंज हो गई, लेकिन मैं चेंज नहीं हूँ। और मेरा जो वक्त है अब वो मेरा नहीं। तुम जानती हो कि बिजनेस के कितने इश्यूज चल रहे हैं, बट माय लव, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारे और अपने बेहतर कल के लिए कर। आई अंडरस्टैंड असद जो तुम कह रहे हो। फ्यूचर की फिक्र, कल की प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस सब के लिए आप अपने आज को इस तरह से नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। आज में रहना, उसको खूबसूरत बनाना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। शर्मा, अपना मूड क्यों ऑफ कर? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक करता हूँ। पक्का? हम्म। तो मेरी बेटी अभी तक मुझसे नाराज है। हाँ, मैं जानता हूं बचपन से इसकी आदत है कि जब तक इसकी नाराजगी कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाती तब तक ये खामोश रहती है। बचपन की बातें याद कर कर क्या मिलेगा अभी? मॉम तो है नहीं, तो फिर आप किसके साथ शेयर करेंगे? तुम्हारी मम्मा नहीं है तो मैं तो हूं ना, तुम्हारी हर बात याद रखने के। कब तक याद रखेंगे आप ये सारी बातें? जब तक मैं मर नहीं जाता। प्लीज डैड, ऐसी बातें ना करें आप। तुम क्यों चाहती हो कि मैं ऐसी बातें करूं? मैं क्यों चाहूंगी कि आप ऐसी बातें करें जिससे आपको तकलीफ हो? बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी चलते रहने का नाम है। अभी जिंदा हैं तो मुश्किलें और ये तकलीफें तो आएंगी, और अगर आप जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तो जिंदगी का नाम है कि बस चलते रहना चाहिए। मूव ऑन। मुझे कुछ नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना बेटा? तुम्हारी फूफो तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं जाकर बात करता हूँ। क्या बात करना चाहती थी वो मुझसे? देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में भी खुशी आए, उसका कोई सोलमेट हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डैड। हाँ बेटा, देखो, अगर तुम्हें तुम्हारा कोई क्लास फेलो पसंद है या कोई और लड़का तो तुम बता दो, और अगर नहीं है तो तुम्हारे लिए लड़का हम ढूंढ देते हैं। ऐसा नहीं सोचे प्लीज। आखिर दिखा दिए ना आपने आते ही अपने रंग। कर दिया ना मेरे डैड को मेरे अगेंस्ट। शानज़े, नाम मत ले मेरा। आप तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ समझती होती तो यूं मेरे डैड को मेरे अगेंस्ट करके मुझे उस घर से रुखसत करने की कोशिश ना करती। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आपकी जो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है ना, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन आपको इस घर से रुखसत जरूर कर दूंगी। अच्छा लिसन, मैं शाम को तैयार हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? कम ऑन,
सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। अगर अभी बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा? तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। वो तो है, शाम तक तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं शाम तक इंतजार कर लूंगी। लेकिन एक बात है, सरप्राइज तुम्हें पसंद बहुत आएगा। रियली? हम्म। तो इसका मतलब है कि कोई खास चीज है। शाम तक का वक्त कैसे गुजरेगा? मुझे याद करके। बता दो ना अभी। ओके, आई एम लीविंग। बाय बाय। कौन सा वाला मेरा मामला? यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? हाँ जाहिर है। आज ना जाओ, क्यों? इसलिए कि आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। व्हाट? मेरे रिश्ते के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे रिश्ते के लिए। बहुत अच्छी फैमिली है बेटा, और लड़का तो बहुत ही अच्छा है। फॉर गॉड्स सेक फुप्पो, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शानजे, प्लीज भाभी आप बीच में मत बोलें, ये आपका मैटर नहीं है। देखो बेटा, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का इस मामले पर। आओ बैठ के बात करते हैं ना। सॉरी फुप्पो, मैं जो भी बात करूंगी आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया कि मैं बुरी हूँ। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा गुमान तुम्हारे बारे में क्यों पालूंगी अपने दिल में? क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि बेटियों के लिए क्या फील करते हैं। आपके दिल में फीलिंग्स ही नहीं है। शानजे क्या हो गया तुम्हें? तुम पप्पू से इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? वो बड़ी है इस घर की और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। आप तो फेवर करेंगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपका फायदा जो है। जिस तरह डैड की जिम्मेदारियों से आप अपनी जान छुटवाई, उस तरह आप मुझसे भी अपनी जान छुटवाना चाहती हैं ना? शांति क्या हो गया है? बड़ों से इस तरह बात करते हैं, भाभी से इस तरह बात कर रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया? मॉम तो चली गई है डैड, और अब आप सब भी ये चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं ताकि मॉम को याद करने वाला कोई भी ना हो। क्या हो गया तुम्हें? सुनो शांति, रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। ये जो कुछ आप मेरे साथ कर रही हैं ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको, याद रखिएगा। शांति रुको, रुको शांति। जुहेब, वकार अंकल खुद कहा है शानजे की शादी के लिए? ऑफ कोर्स ना यार, जब वो अग्री हुए हैं तभी तो जाकर हुस्ना पप्पो ने उन लोगों को बुलाया है। अच्छा है, शानजे जिस तरह से वकार अंकल के लिए और हम सब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसका सोल्यूशन यही है। उसका एटीट्यूड ठीक हुआ नरगिस आंटी के साथ? और नरगिस आंटी का रवैया कैसा है सबके साथ? यार अच्छी है, काफी हम्बल सी खातून है, बल्कि अम्मी की तरह उन्होंने किचन का काफी काम मोस्टली अपने जिम्मे ले लिया है। काम से काम रखती है, ज्यादा बोलती भी नहीं है। शी इज ऑलराइट, शी इज फाइन। और वकार अंकल के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी, हो गई या नहीं? आई डोंट नो, अगर ना भी हुई हो तो इवेंचुअली हो जाएगी ना। अच्छा खैर यार, ये सारी बातें तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है यार? 1 हफ्ते के लिए गई थी, पूरे 2 हफ्ते गुजार के आई हो तुम। पता है सुहेब, अगर पुप्पो इसरार ना करती ना तो मैं कुछ दिन और रहना चाह रही थी। क्या सीरियस यार, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे बगैर कितना बोर हो गया था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्यों, ऑफिस नहीं जा रहे थे आप? नहीं जा तो मैं रहा था, लेकिन मोस्टली काम असद भाई हैंडल कर ही लेते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना जुहेब। मम्मा भी कह रही थी मुझसे कि जुहेब को चाहिए कि ऑफिस में थोड़ा इंटरेस्ट रखे, कुछ चीज़ों को अपने हाथ में भी ले ले। और वकार अंकल तो घर बैठ गए, उनके पीछे असद भाई ने हर चीज़ अपने हाथ में रख लिया। हमारी भी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। ऐसे तो अच्छा नहीं है ना। क्या तो तुम ठीक रही हो।
अच्छा जी, आ गई आपकी मंजिल। क्या मतलब, आप अंदर नहीं आ रहे? अरे यार, दिल तो चाह रहा है कि आज का सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे ऑफिस के मामलात में ना असद भाई के साथ साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लापरवाही की वजह से मुझे ही नुकसान उठाना पड़े। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ुहैब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ये सब कुछ हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? भाई, तुमने तो आके मेरी जिंदगी संवारी, मुझे जीना सिखाया। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। थैंक यू। अच्छा, एनीवेज, मुझे लग रहा है तुम्हें देर हो रही है। पप्पा और भाभी भी इंतजार कर रही होंगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकल। ठीक है, अपना ख्याल रखो। तुम भी। बाय। बाय। शानज़े, तुम जब भी फ्री हो मुझसे बात करना। मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है सरमद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये नरगिस है, बकार की दुल्हन। कैसी हैं? ठीक ठाक बैठे, आपका क्या बैठे। बहुत प्यारी जोड़ी है, अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। क्या हाल है तुम्हारे? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, माशाल्लाह। ये सारा नरगिस का कमाल है। इसने इतने प्यार और ख्याल से इस बकार को संभाला है, वरना ये तो मुनज़्ज़ा के जाने के बाद बिल्कुल ही हिम्मत हार गए थे।